Everyone, in this video we are going to discuss nucleophilic aromatic substitution reaction. Nucleophilic aromatic substitution reaction. जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट फर्स्ट का वीडियो आया था उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है लेकिन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन करनी है मतलब ये जो Cl है हेलोजन जो लिया हमने यहाँ पे, इसकी जगह पे कोई और न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर यहाँ पे मैं NaOH डालू या फिर OH माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये पहले वाला एक न्यूक्लियोफाइल था, राइट। हाँ, हमें ये अच्छे से पता है कि बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर दूसरे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शंस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कैरी आउट करना डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। अब कंडीशन कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्लोरीन है वो इजिली यहाँ से निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलता? ठीक है, ये जो अरिल हैलाइड्स रहते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, अरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो अरिल हैलाइड्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये देखो अरिल हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन लिखा मैंने, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होती हैं। तो क्या होता है, ये जो लोन पेयर है बेंजीन के अंदर जाएगी तो यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो जो बॉन्ड है वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस होता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, 2 लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पे। तो अब क्या है, इस रेजोनेंस की वजह से पहले जो सिंगल बॉन्ड था इट इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा लगती है। इसीलिए ये आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है वो जल्दी टूटता नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कार्बन है बेंजीन फिनील का वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है तो वो उस क्लोरीन को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। ठीक है, होल्ड करके रखेगा मतलब उसका जो पोलराइजेशन होगा, मतलब उसकी जो पोलैरिटी होगी वो कम होगी, लेस पोलर होगा। तो पोलैरिटी कम रहेगी तो वो अच्छे से टूट नहीं पाएगा। जैसे कि अल्किल हैलाइड में CH3Cl, यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है इसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड इजीली टूटता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहता है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं रहता। और दूसरी बात, यहाँ पे जब आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, अगर आपने बॉन्ड तोड़ भी दिया इस तरीके से, देखो यहाँ पे Cl है, ये बॉन्ड टूट चुका है। तो बॉन्ड टूटने के बाद जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो फिनिल कटायन बन रहा है। और फिनिल कटायन सर हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये परपेंडिकुलर है इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबिलिटी नहीं दे पाते। तो ये भी रीजन है कि अगर आप बॉन्ड तोड़ भी दोगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, वो अनस्टेबल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से अरिल हैलाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली शो नहीं करते। ठीक है, तो उनको अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मैं यहाँ पे नोट करके दे रही हूँ आपको, और इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशंस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडीशन फर्स्ट, हाई टेम्परेचर।
आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। और उसके साथ दूसरी एक कंडीशन है, वो है अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अटैच इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टू बेंजीन रिंग, टू बेंजीन रिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने से क्या होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये जो 3 कंडीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाते हो और अटैच करते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होता है, जो रिएक्शन का रेट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट, वो बढ़ जाता है, मतलब बेंजीन वो रिएक्शन शो कर सकता है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, देखो यहाँ पे Cl है, इसको मैंने NO2 अटैच किया, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, देखो ये जो क्लोरीन है इसके पास है लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है ये इस तरीके से बेंजीन रिंग में चली जाएगी। हाँ, वो जाती ही है बेंजीन रिंग में, लेकिन यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन के बाहर खींच रहा है। इट मीन्स वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। वो क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। ओके, तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, हाँ, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से ये जो चार्ज है वो इस तरीके से डिलोकलाइज हो जाएगा और NO2 ग्रुप उसको बाहर खींचेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको वो कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बेंजीन थोड़ा सा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे Cl है इस तरीके से, यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे OH माइनस ने अटैक किया तो ये जो बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा। बॉन्ड ओपन हो जाने के बाद वो इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH है। देखो अब क्या हो रहा है, पहले तो बेंजीन एरोमेटिक था, ठीक, अब क्या हो रहा है, उसने एरोमेटिसिटी, अब ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये क्या ट्राई करना चाहेगा, ये ट्राई करेगा कि इसकी एरोमेटिसिटी को क्या करिए, फिर से रिटेन करे, मतलब फिर से एरोमेटिक बनना चाहेगा ये। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो Cl है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, Cl बाहर निकलेगा यहाँ से, और ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स। मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स ये साइंटिस्ट के नाम से है। ठीक है, मेसेनहेमर कॉम्प्लेक्स। ठीक, ओके, अब क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से रिबाउंड हो जाएगा और Cl गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसका मैकेनिज्म बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NO2 ग्रुप और यहाँ पे OH। इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। लेकिन क्या यहाँ पे कंडीशंस क्या अप्लाई करनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन इजीली हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो रिएक्शन इजीली नहीं होगी। ठीक, हाँ, अब आगे देखते हैं, कुछ केसेस कंपेयर करते हैं। देखो अगर आपके पास इस तरीके से कंपाउंड है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है। दूसरी बात, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी NO2 है और पैरा पोजीशन पे भी NO2 है। तीसरी कंडीशन, यहाँ पे क्लोरीन है और दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। अब देखो ये 3 आपको रिएक्शंस करनी है, ये आपके सबस्ट्रेट है A, B एंड C।
इसमें आपको OH माइनस डालना है। आप इसमें OH माइनस ऐड करोगे, इसमें भी OH माइनस ऐड करोगे और इसमें भी OH माइनस ऐड करोगे। आपको यहाँ पे रिएक्शन का रेट चेक करना है। तो रिएक्शन का रेट ज्यादा कहाँ पे होगा? देखो, फर्स्ट केस में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सेकंड केस में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और थर्ड केस में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो होता क्या है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो उतना ज्यादा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे तो OH माइनस इजीली इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, हाँ, तो अब इससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कम लगेगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट केस में टेम्परेचर और प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ग्रुप है, तो ये ग्रुप हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस ग्रुप के ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से क्या होता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है और OH माइनस उस पर इजीली रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट ज्यादा कहाँ पे होगा, C में, उसके बाद B में और उसके बाद A में। ये हमेशा याद रखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी और वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ज्यादा कहाँ पे लगेगा, A में लगेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आगे और एक एग्जाम्पल करते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अब मैंने लगाया मेटा पोजिशन पे NO2 और एक लगाया पैरा पोजिशन पे NO2। अब दूसरा लगाते हैं ऑर्थो एंड पैरा पे। अब इससे क्या होगा, मतलब इससे रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? देखो, हमें अच्छे से पता है कि ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज आता है और वो निगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन से क्या हो सकता है, NO2 ग्रुप विड्रॉ कर सकता है। मतलब यहाँ पे -R भी लगेगा एंड -I भी लगेगा, यहाँ पे -R भी लगेगा एंड -I भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आएगा। निगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो वो उसको विड्रॉ नहीं कर पाएगा बाहर, तो यहाँ सिर्फ -I लगेगा, यहाँ पे -R एंड -I लगेगा। जहां पे पैरा पे निगेटिव चार्ज आता है उसको NO2 ग्रुप खींच सकता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो और पैरा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे रिएक्टिविटी किसकी बढ़ेगी ज्यादा, सेकंड वाले की। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे जो ग्रुप है वो है फ्लोरीन लेते हैं यहाँ पे और NO2 मेटा पोजिशन पे, और दूसरा हम लेंगे क्लोरीन और यहाँ पे NO2 ग्रुप। इन दोनों में कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखो, कोई भी इजीली बताएगा कि क्लोरीन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है तो वो इजीली निकल जाएगा, या वो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा फर्स्ट के केस में एज कम्पेयर टू सेकंड के केस में। मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा A में, तो इसीलिए रेट जो होगा वो फर्स्ट के केस में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स कंपेयर किए, उसका मैकेनिज्म देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, एक तो बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता, लेकिन उसको अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करना पड़ेगा। दीज आर सम कंडीशन जो कि अप्लाई करके हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। थैंक यू।